जोर से बोलिए, थोड़ा सा आप लोग अपना वॉल्यूम बढ़ाइएगा तो मैं तकरीर करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसा इला आखिरिही सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हमारा इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ बारगाह मुस्तफ़ा में दुरूद व सलाम की नज़र पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम मुंबईल इल्म वल हिल्म वल हिकम व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मैं भी शेर पढ़ना जानता हूँ। अगर मैं अभी भी तरन्नुम में शुरू कर दूँ तो बहुत सारे तरन्नुम वालों के जनाजे भी निकल आएंगे। मैं कतई तरन्नुम में पढ़ना नहीं चाहता, वरना हमारे लाइफ पर जो हमारी कौम के हीरे जलवाबार हैं ये लोग आउट ऑफ मार्केट हो जाएंगे, और मैं नहीं चाहता कि मेरी कौम का ये हीरा मार्केट से निकल जाए। इसलिए नकीब साहब जा रहे हैं क्या? अच्छा, तो इजाज़त हो तो एक दो शेर सुना देता हूँ। खुद को पहचान लेने का हुनर कब आएगा? नहीं बोलिएगा, मैं कोई चाइना ज़बान तो नहीं बोल रहा। भारत की सबसे महबूब तरीन ज़बान उर्दू का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो भारत के हर तबके के लोग बड़ी आसानी से उसे समझ लेते। कि खुद को पहचान लेने का हुनर कब आएगा? नहीं बोलिएगा। खुद को पहचान लेने का हुनर कब आएगा? अभी भी शोर नहीं हो रहा? जरा दोनों हाथ तो उठा के सुभान अल्लाह बोलो। खुद को पहचान लेने का हुनर कब आएगा? जो नज़र के सामने है वो नज़र कब आएगा? जाने कब तारीख अपने आप को दोहराएगी, जाने कब तारीख अपने आप को दोहराएगी। दौर फिर मेरी दहलीज पर कब आएगा? वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुल्की हालात के तनाजुर में जश्न ईद मिलादुल नबी और इस उर्से मुबारक में आए हुए दयालु मुसलमानों, तुम्हारे नाम मेरा एक पैगाम है। जल जाओ खामोशी से कड़ी धूप में, लेकिन नहीं बोलोगे। बहुत बेदर्द हो यार तुम लोग। मैं जानता हूँ कि बंगाल की वादी कैसी है और इन्हें कैसे मैदान में लाया जा सकता है। मैं उन जुमलों से खेलना नहीं चाहता जिन जुमलों को बहुत लोग पसंद भी करते हैं और कुछ लोगों को नागवारी गुजरती है। इसलिए थोड़ा सा मोहब्बत से अभी आहिस्ता आहिस्ता आपको प्यार से बुला रहा हूँ। बोलना तो आपको है। जिसका नाम अज़रुल कादरी है, ये पूरे मुल्क के हिंद और नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान और दिगर ममालिक में बदनाम है कि जब हमारी कौम सोने लगती है तो मैं अपनी सोई हुई कौम को जगाकर अपने नबी का पैगाम सुनाता हूँ। और क्यों न सुनाऊँ, मैं उस गौसे आज़म का ग़ुलाम हूँ जो कब्रिस्तान से गुजर जाएं तो मुर्दा पीछे पीछे दौड़ जाए। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। जितने लोगों के हाथ सलामत हों, अगर नहीं कटे हों, उज़रे शरई न हो, लूल्हा न बने हों, तो अल्लाह ताला उन हाथों को अपने नबी के नाम पर उठाने की उन्हें तौफीक अता फरमाए। जोर से बोलिए सुभान। मौला तेरे जितने बंदों ने रात के इस सन्नाटे में अपना हाथ बुलंद करके तेरी पाकी बयान की है, सबको मदीना शरीफ का मुसाफिर बना देना। आमीन। जोर से बोलिए आमीन। आमीन। तो जल जाओ खामोशी से कड़ी धूप में, लेकिन लहक के पूरा मजमा जोर से बोलिए। मुझे समझ में आए कि मैं दीवानों के हुजूम में खिताब कर रहा हूँ। जरा जोर से बोलिए। सुभान अल्लाह। जल जाओ खामोशी से कड़ी धूप में, लेकिन गैरों से कभी साये दीवार।
और एक शेर और सुना दूँ हजरत, अगर हमारे मुक़द्दस उलमा की तवज्जो रही तो मैं कामयाबी की ज़मानत का सेहरा अपने सर लेके जाऊंगा। बुरा नहीं मानिएगा, ये किब्र नहीं है, ये तहदीस नेमत के तौर पर कहता हूँ। मैं जिस पीर का मुरीद हूँ उसे दुनिया शबी है गौस आज़म सरकार मुफ्ती आज़म मुस्तफ़ा रज़ा ख़ान मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमतो व रिज़वान के नाम से जानती है। वाह सुभान अल्लाह और वाह। आपको मालूम है कि जिस पीर का नाम मैंने लिया है उस पीर के नाम से इंसानों के दिलों में हैजान नहीं इनकलाब पैदा हो जाता। वाह सुभान अल्लाह वाह वाह वाह। कम से कम इतना तो ज़रूर है कि मैं दाएं बाएं आगे पीछे नहीं देखता, कभी देखता हूँ तो बहुत निज़ामत होती है कि करबलाए मुअल्ला में हज़रत इमाम मुस्लिम जब तशरीफ़ ले गए तो 40,000 लोगों ने कहा कि मैं इमाम हुसैन के दस्ते हक परस्त पर बैत करूँगा, और असर के बाद जब सलाम फेरा तो देखा सबके सब गायब और फिरार हो। वैसा मंजर तो अब तक हिंदुस्तान में नहीं आया, इंशाअल्लाह नहीं आएगा। मगर एक शेर मैं अपनी मुक़द्दस उलमा के तलबों की धूल को चेहरे का गाज़ा मलते हुए आप तक पहुँचाने की जसारत और सआदत हासिल करना चाहता हूँ। कहिए खैरियत है? इरशाद हो। कुछ कह रहे हैं आप? कि एक ज़रा सी बात पर बरसों के याराने गए। वाह सुभान अल्लाह वाह वाह वाह। एक ज़रा सी बात पर बरसों के याराने गए, चलो अच्छा हुआ कुछ लोग पहचाने गए। वाह चलो अच्छा हुआ कुछ लोग पहचाने गए। वाह। अभी भी जो चाइना के दीवार बने खड़े हैं, अगर वहाँ जगह नहीं है तो मुस्लिम कौम जिसका नाम है उसके लिए डॉक्टर इकबाल ने बरसों पहले कहा था कि दस्त तो दस्त है दरिया भी न छोड़े हमने, पहले जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। क्या बात है। आप सब एक बार या हुसैन कहते हुए जरा खड़े हो जाइए। खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। या हुसैन। अगर इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत है तो अपने से आगे एक एक कदम आगे बढ़ जाइए। आज आए मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, जितना करीब आओगे जन्नत में इन उलमा से उतना करीब रहोगे। आ जाइए, अब आप बैठ जाइए। जो लोग खड़े हैं अगर उनके पाँव में दर्द है तो वो खड़े रहें, और अगर पाँव में दर्द नहीं है तो मेरे लिए नहीं अपने नबी के लिए आके बैठ जाएं। सुभान अल्लाह वाह। है मजमे में कोई दीवाना है सरकार जो खड़ा हो जाए और नारे तकबीर बुलंद करे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या गौस, या गौस, या ख्वाजा। अल्लाहु अकबर। देखिए उधर कुछ लोग चेयर पर बैठे हैं। मैं चेयरमैन हजरात से कोई शिकवा और गिला नहीं कर सकता, मगर इतना ज़रूर करूँगा कि जिस कुर्सी पर आप बैठे हो अगर उसे अब्दुल कादरी अपनी जूती की नोक से ठुकरा दे तो उन कुर्सियों का जोग्राफिया बिगड़ जाएगा। हम उन कुर्सियों के लिए पैदा नहीं हुए कि खामोश बनकर भारत में जिए, हम तो उस आयतल कुर्सी के लिए पैदा हुए हैं जिसके लिए हुसैन ने करबला में अपना लहू बहाया। तो अगर इमाम हुसैन से मोहब्बत है तो उन कुर्सियों पर भी बैठकर अपना दोनों हाथ हवाओं में लहरा कर जोर से बोलो या हुसैन, या हुसैन। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। ये जो देखिए हमारे दाएं बाएं लोग बैठे हैं मुक़द्दस उलमा, ये लोग चौकीदार हैं, और जो चौकीदार होता है वो चौकी पर बैठता है, और जो ज़मींदार होता है वो ज़मीन पे बैठता है। अगर भारत की ज़मींदारी आज भी अपनी पलटानी चाहते हो तो ज़मीन पर बैठे रहो, और ज़मीन पर बैठोगे अल्लाह तुम्हें ज़मींदार बना देगा। सुभान। चलिए, अल्लाह ने आप लोगों को तौफीक दिया कि इधर बैठे थे माइक वाले के सपोर्ट में, तो आप लोग इधर आ गए। आजकल उथल पुथल उलट पुलट बहुत हो रहा है सियासी मामले में भी, और जलसों में भी आजकल बहुत उतार चढ़ाव हो रहा, क्योंकि हमारे सामने सिर्फ और सिर्फ नौजवान ज़्यादा हैं, और हद यह है कि हमारा तसव्वुर है कि 80% से ज़्यादा नौजवान हैं।
मैं अच्छी तरह जानता हूँ ये जवान हमारी तकरीर सुनने नहीं आया। मेरी तकरीर के बाद ये मुझे बुरा भला कहेंगे, लेकिन नौजवानों होश में रहो। अब्दुल कादरी पूरी दुनिया में जो पैगाम देता है वो सिर्फ इसलिए देता है कि बेहोश मत बनो, होश में रहो, और होश में रहने के बाद तुम किसी दूसरे दर के भिखारी मत बनो। ख्वाजा गरीब नवाज के दर के भिखारी बन जाओ, इमाम अहमद रज़ा के दर के भिखारी बन के रहो, सरकार मखदूम सिमना के दर के भिखारी बन के रहो, तुम्हारी ज़िंदगी में इनकलाब आ जाएगा। मैं सिर्फ अपने नौजवानों के हालात पर एक नज़र डालते हुए इन्हें पैगाम देना चाहता हूँ। आज हम जिस माहौल में रहते हैं, हमारे यहाँ आपसी निफाक, तबकाती कशमकश, लसानी असबियत, खानकाही तासुबात, ब्लैक मार्केटिंग, रिश्वतखोरी, जनाकारी और अय्याशी जैसी मोहलिक बीमारियाँ बहुत तेज़ी से बढ़ती चली जा रही हैं। इनके दफा की बज़ाहिर हमारे पास सूरत क्या है? तो डॉक्टर इकबाल ने बरसों पहले कहा था कि तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी। अगर आज भी आप चाहते हो अपना खोया हुआ वक़ार, खोई हुई अज़मतें आपके घर पलट कर आ जाएं, तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नतों पर अमल कीजिए, आपकी ज़िंदगी में इनकलाब पैदा होता हुआ नज़र आएगा। आज हमारा नौजवान सिर्फ ज़ाहिरी चमको दमक, लचक चटक, हुस्न नैरंगियाँ, और हाल यह है कि चटक मटक को ज़्यादा पसंद करता है। बोलिए, करते हैं कि नहीं करते? अरे बोलिए ना जानबदारी से हाँ या ना। अगर आपके मुंह में ज़बान है तो मेरे लिए बोलिए, वरना हम आपकी खामोशी को तोड़ने के लिए मैं उस वाक़े के, मुस्तफ़ा के उस मोजज़े की तरफ चला जाऊंगा कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इम्तिहान लेने के लिए बग़र्ज़ इम्तिहान बारगाह मुस्तफ़ा में अबू जहल मुट्ठी में कंकड़ी लेके चला। जैसे पहुंचा था बारगाह मुस्तफ़ा में, और क्या, ए मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, अगर तू अपने दावे में सच्चा है तो ये बता दे कि मेरी मुट्ठी में क्या है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अबू जहल, मैं तेरी मुट्ठी की शय का पता दूं या तेरी मुट्ठी की शय मेरा पता दे दे। अर्ज़ किया, ये तो बहुत बड़ा कमाल होगा। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया, मुट्ठी कान के करीब ले जा। ऐसे मुट्ठी कान के करीब ले गया, उनकी मुट्ठी में रहने वाली कंकरियों ने पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इसे कंकरियों ने कलमा पढ़ा। अबू जहल ने लिया जोरदार, पूरी ताकत से ज़मीन पर उसे पटक दिया। यहाँ तवक्कुफ़ करके एक प्यारा मिजाज आपको देना चाहता हूँ। मैंने आलम तसव्वुर में कहा, ए अबू जहल की मुट्ठी की कंकरियाँ, हालात तो ये थे कि तू पंजे में अबू जहल के थी, शिकंजे में अबू जहल के थी, कब्जे में अबू जहल के थी, हुकूमत में अबू जहल के थी। तूने अबू जहल का क्यों नहीं नाम लिया? अबू जहल की बात क्यों नहीं मानी? तूने मोहम्मद अरबी का कलमा क्यों पढ़ा? तो हमारे ये उलमा फरमाएंगे, अब्दुल कादरी इस जश्न ईद मिलादुल नबी और उसे मुबारक में आए हुए दयालु नौजवानों को आवाज़ देकर कहो कि अबू जहल की मुट्ठी की कंकरियाँ ये हकीकत है कि काफिर के कब्जे में थी, मगर उन कंकरियों ने आवाज़ दिया, और भारत में रहने वालों, मेरा ज़ाहिर काफिर के कब्जे में था और मेरा बातिल मोहम्मद अरबी के कब्जे में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, नारे तकबीर। उस वक्त से इनका भाषण आपने सुन लिया कि फलां वजह से हो रहा, और अभी जैसे मुंह में करीब करता हूँ ये दम तोड़ देता, सिसकता। अब वो फैसला वो खुद करें। मेरे करीब होने के बाद मेरी आवाज़ की ताब जिसका माइक्रोफोन नहीं ला सकता हो, वह आदमी दावा कैसे कर सकता है अपनी बारात का? इसलिए अपने माइक की साउंड को सही कर लीजिए। मैं जानता हूँ मेरे पास वो टेक्निक है कि अगर अभी भी मैं अपना टेक्निक इस्तेमाल कर दूँगा तो आपके कई यूनिट उड़ जाएंगे, बहुत खसारे में आप रहेंगे। इसलिए आप इसको मत कीजिए। पूरे कलकत्ता में लोग पहले पूछ लेते हैं कि वो मोटरे वाले अब्दुल कादरी की तारीख तो नहीं है। अगर है तो भाई साहब दूसरे से माइक कीजिए, मैं माइक नहीं दूंगा।
एक बार में 18 यूनिट मैंने उड़ा दिया था। इसलिए अगर आप अपना यूनिट बचाना चाहते हैं, अपनी मशीन को जलने से बचाना चाहते हैं, टूटने से बचाना चाहते हैं, तो जैसे दूर से मेरी आवाज़ ये कैच करे, वैसे करीब से मेरी आवाज़ कैच करे। बहरहाल मोहब्बत से थोड़ी देर सुनने की सादत हासिल कीजिए। बोलिए, सुनाऊं या ख़त्म कर दूं? सुनाइए। ज़रा जोर से बोलिए, जोर से। अगर आप लोग काफिर के कब्जे में हैं तो मत बोलिए, मोहम्मद अरबी के कब्जे में हैं तो जोर से बोलिए। सुभान अल्लाह। बड़ा जोर से दोनों हाथ उठा के बोलिए। सुभान अल्लाह। मैंने पूछा, एक कंकरिया तूने जब नबी का कलमा पढ़ा तो अबू जहल ने तुझे आंखों से नहीं लगाया, सर पे नहीं रखा, सीने से नहीं लगाया, जेब में नहीं रखा, मेज पर नहीं रखा, अलमारी में नहीं सजाया, उसने जोरदार अंदाज में जमीन पर पटक दिया। तो हमारे उलमा फरमाते हैं, अब्दुल कादरी, उन कंकरियों का जवाब ये है कि जब तक मैं खामोश थी एक काफिर के कब्जे में थी, और जब से मैंने जबान खोला है कुफ्र के कब्जे से आजादी मिल गई है। सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। भारत में खामोश रहोगे, गुलाम बना लिए जाओगे। तुम्हारी खामोशी ने बहुत सारे सियासी झड़कों से गिदड़ों को किधर भपकी का मौका दिया है। तू तो अलवी कछाल का शेर है, आज बोलने पर आ जा, भारत के सारे सियासी की जबान बंद हो जाए। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। बाबू, ये माइक्रोफोन हमारे लिए नहीं है, इस माइक्रोफोन के लिए कल आप एक दरख्वास्त तैयार कीजिए और जितने लोग आए हैं उसमें से 50% के लिए आप उसे सिग्नेचर करा के भारत के पार्लियामेंट में भेज दीजिए, ताकि 2024 के बाद ये माइक्रोफोन अमित शाह के लिए ख़ास हो जाए। बहरहाल तो थोड़ा सा ये अब तक सुधरेगा नहीं, इसके लिए फिर हमको अपना कमाल दिखाना होगा, मगर वो अभी भी सुधार लें तो ठीक है। इसलिए कि दूर से बोल रहा हूँ, आवाज़ बिल्कुल ठीक है, करीब से बोलता हूँ तो इनकी का आवाज़ कैच करने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। आइए, मैं सिर्फ अगर इसी माहौल में आप जीते जागते मुझसे गुफ्तगू सुनने की सादत हासिल करें तो आज एक ऐसा पैगाम देकर जाना चाहता हूँ जो 1-2 रोज़ याद नहीं रखेंगे आप, इंशाअल्लाह क़यामत की सुबह तक मेरे एक एक जुमले आपको याद रहेंगे। बेशक। इसलिए ज़रा दोनों हाथ हवाओं में लहरा कर जोर से बोलते रहिए। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वाह वाह। कभी हमसे शिकायत करते हैं कि आप जब खड़े होते हैं लोगों से हाथ बहुत ज़्यादा उठवाते हैं, ये हाथ उठवाना बंद कीजिए। मैंने कहा, सुन लीजिए, हाथ इसलिए उठाता हूँ कि यही हाथ है जिस हाथ के ज़रिए हम वक्त की फौलादी क़ुव्वत का मुकाबला कर सकते हैं। यही हाथ है जिस हाथ से हम अपने मुल्क हिंदुस्तान के झंडे को हवाओं में लहराने की सलाहियत पैदा कर सकते हैं। जब तक हमारे बाजू में कुव्वत नहीं होगी, हमारे मुल्क का झंडा लहरता हुआ नजर नहीं आएगा। इसलिए मैं आपका हाथ उठवाता हूँ। मौला, जितने बूढ़ों ने हाथ उठाया है उनके बाजू में हजरत अब्बास जैसी ताकत अता फरमा दे, और जितने बच्चों ने हाथ उठाया है उनके बाजू में हजरत औलो मोहम्मद की कुव्वत अता फरमा दे। जोर से बोलिए आमीन। आइए, मैं अपने के माहौल पर नजर डालकर एक प्यारा पैगाम आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। हम जिस माहौल में रहते हैं, इस माहौल में अगर इस्लाही कदम उठाने के लिए इस्लामपुर के सरगना और इस्लामपुर के 62 अफराद का एक काफिला तैयार करूं और समाज में इनकलाब लाने के लिए एक तहरीक छेड़ूं, वो तहरीक ये हो कि समाज के वो 62 अफराद इस बात पर आमादा हो जाएं कि समाज के नौजवानों को इस बात पर तैयार किया जाए कि समाज में एक अपाहिज लड़की है, समाज में एक बेवा औरत है, समाज में एक गरीब शहजादी है, तो शादी कर ले। मेरा तसव्वुर है मेरी कौम का जवान हमारे समाज के उस 62 अफराद को यही जवाब देते हुए नजर आएंगे। सुनिए, मैं आपके समाज को छोड़कर हजारों फरसंग की दूरी पर तन्हाई की जिंदगी तो गुजार सकता हूँ, लेकिन अपनी जिंदगी का सौदा किसी अपाहिज, किसी बेवा और गरीब के शहजादे के साथ नहीं कर सकता। अगर हमारे उस 62 अफराद की तहरीक कामयाब न हो तो उस तहरीक का तेवर मोड़ते हुए उनके वालिदैन को राजी करें। रात का सन्नाटा हो, घटा टोप तारीकी हो, जुल्मत कदा माहौल
माहौल हो, सारा ज़माना बिस्तर इस्तराहत पर आराम कर रहा हो, उस वक्त माँ अपने कमरे से बेटे के कमरे की तरफ कदम रंजा हो, कदमों की आहट सुनकर शहजादा आवाज़ देगा। कौन? जवाब मिलेगा, बेटा मैं तेरी माँ हूँ, दरवाज़ा खोलो। शहजादा अपने बिस्तर से उठकर दरवाज़ा खोल के माँ के कदमों को चूम कर ये अर्ज़ करता हुआ नजर आएगा, अम्मी अगर आपको मेरी ज़रूरत ही थी तो आपने वहीं से आवाज़ लगा लिया होता, मैं सर के बल आपके कदमों में हाजिर आ गया होता, लेकिन आपने इस रात के सन्नाटे में कदम रंजा होना क्यों गवारा फरमाया है। माँ कहेगी, मेरे लाल इधर आ, सर पर दस्ते शफकत डालकर कहेगी, सुनो मैंने तुझे 9 माह की मुशक्क़तें उठाकर अपने शिकम में रखा, 9 माह के बाद मैंने उन झटकों को बर्दाश्त किया जिन झटकों के मुतालिक मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि अगर पूरी उम्र बेटा माँ की खिदमत करता रहे फिर भी वो एक झटका का हक अदा नहीं कर सकता जो झटके बच्चे की पैदाइश के वक्त लगा करते हैं। मैंने उन न जाने कितने झटकों को बर्दाश्त किया है, उन झटकों को बर्दाश्त करने के बाद जब तूने इस दुनिया में कदम रखा तो मैंने अपने जिस्म के खून के कतरे को दूध का कतरा बनाकर तुम्हारे हुलकूम में डालकर तुम्हारी ज़िंदगी में तवानाई अता